कैसी चल रही जी तैयारी आप लोग की? हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए। अब तो आप लोग को विजेता की भी तैयारी चालू हो जाएगी। रिवीजन अच्छे से करते रहिए। अभी बिहार में एक और पुल गिरा सर, जी। विक्रमशिला। इतना खतरनाक गिरा सर, बीच में से जैसे लग रहा है ना, ऐसे बीच में से गिर गया। अच्छा सर। और अभी 1 महीना पहले हम उसी पुलवा से क्रॉस किए थे। और एकदम बीच का एक हिस्सा टूट के पानी में चला गया। गजब हाल है भाई, बिहार का पुल कोई सुरक्षित नहीं है। विक्रमशिला गिर गया। जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद, एकदम जय हिंद। आप सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सारे लोग बढ़िया से पढ़ाई करो। सर स्लैब गिर गया उसका बीच में का। हाँ, अरे वो इसी आदमी नहीं है जाता है टहलने कि भाई पुल है बड़ा वहां पे, तब आदमी कहा कि बड़ा पुल है विक्रमशिला, चलिए देखते हैं लोग। तो ठीक हुआ हम पहले ही देख के आ गए सर। अभी तक सब बारिश अभी शुरू भी नहीं हुआ, आंधी तूफान अभी भी गिर गया। देखिए विजेता बैच में जो भी बच्चे लोग थे, इतना आप लोग ने मतलब परेशान परेशान कर दिया सब। जी सर। इनका कहना है कि ऑफलाइन जो विजेता है इसमें ऑनलाइन भी एक्सेस दीजिए। बताइए, ऑनलाइन तो है ये। तो देखिए जो ठीक है, चलो भैया, जो ऑनलाइन वाले हैं वो 9,499 में ले लेंगे। जो ऑफलाइन वाले हैं इन लोग को आपको ऑफलाइन और प्लस ऑनलाइन भी एक्सेस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो एकदम ही सब कोढ़िया है, तो घरे बैठ के पढ़ना चाहता है। हाँ सर ये लंबे समय से डिमांड चल रही थी इनकी। अच्छा, तो आप लोग में एक चीज देखिएगा विजेता वाले में, जैसे पिछली साल जब विजेता आया था, क्लासरूम में लिमिटेड जगह है, इतना तो भाई हम कहीं जा और बैठा तो नहीं सकते हैं। लेकिन विजेता बैच किसको चाहिए? सारे बैचेज को, सारे बैचेज को चाहिए। सारा बैच इसमें आ नहीं पाएगा। इसके अलावे जो प्रीवियस ईयर बच्चे थे जिनका एक आध नंबर से नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट है, वो भी आएंगे विजेता बैच। तो इस क्लासरूम की कैपेसिटी से 10 गुना ज्यादा बच्चे आते हैं, तो हम लोग बैठा नहीं सकते। तो विजेता का जितना जल्दी आप लोग उसको लेके एडमिशन क्लोज कर दीजिएगा। रीजन क्या है कि फिर आप आने लगते दिमाग खाने लगते, सर 2 सीट, सर 5 सीट और कर दीजिए, आज भर एडमिशन चालू कर दी। तो दिक्कत ये होता है कि हम बैठा नहीं पाएंगे, इसलिए पहले ही आपको बता देते हैं। और जो प्रीवियस बच्चे हैं वो लोग भी आ जाते हैं। अब विजेता में रिवीजन जल्दी जल्दी फास्ट हो जाता है, तो आप लोग घर पे उतना रिवीजन कर नहीं पाएंगे, समझे। मोबाइल वाली सब दुकान निकाल के इसे देखता है सब। ऐसे सामने नहीं देखेगा, पहले मोबाइल में देखेगा, फिर ऐसे देखेगा। और सर पिछली बार बहुत रश भी हो गया था विजेता बंद करना पड़ गया जी, था। बंद करना पिछली बार ऑफलाइन में विजेता में एक तो लड़की कोई नया नया आई थी जी, और उसको विजेता बैच के दिन उठा लेके चला इसे उसकी और दबा गई यहाँ पे, हाथ गोड़ उसका टूट गया है। लड़की जब तक घुसियाई नहीं है तब तक ही ठीक है। अब जब घुसिया गई ना, अरे बाप रे बाप, इतना सुनाई ऑफिसवा में जाके उस सबको कि बैठाने का जगह नहीं है, बुलाया का है। ऑफिस वाला भाग रहा है, तो कहा सर पता नहीं कौन नहीं। नया नया बच्चों सबको तो और दिक्कत होता है। तो उसका हाथ तोड़ दिया सब, ढकेल के आई होगी इसमें, पीछे से ढकेल, तुम लोग तो ढकेलने में माहिर हो। और उसके ऊपर को ना बड़ी लड़की चढ़ गई, हो गया, टूट गया। अभी जो हम बाल कौन सी झाड़ रही है, तुम्हें कर घर से झाड़ के नहीं आ सकती, इसमें सब डिस्टर्ब करके रख देती है क्लास में। तुम लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होता जी, यहाँ कोई बाल नहीं झाड़ेगी, समझा क्या। जो क्लास में बाल झाड़े उसका झड़ जाएगा बाल। इसलिए यहाँ नहीं झाड़ना, अनडिसिप्लिन लगता है सबसे। वो चीजें क्या होती है, थोड़ी सी अटपटा लगती है। थोड़ा गर्मी के टाइम में तो और बांध उनके रखोगी लोग तो थोड़ा सा कम इरिटेशन। तो गर्मी में उसे इरिटेशन। लॉकडाउन में सर इतना बड़ा बड़ा बाल हो गया था, हम लोग का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। जी। जब कटवाए
तब जाके दिमाग काम किया इधर इधर से। तुम लोग कैसे झेल लेती हो जी? आदत हो गया हमें। एक बटुआ आता है, उसमें ना इसे बलवा झाड़ के बटुआ में धो के इसे बांध लेती है, सब देखना ना है। बटुआ आता है, उसको क्या बोलते हैं? पर्स। पर्स रखेगी। जिसमें तुमको पर्स में रखना, वो सस्ता झोला रुमाल टाइप का होता है, धो के बांध लिया करो लोग। और गर्मी का टाइम है तो अब बच बचा के। अच्छा, जितने बच्चे दोपहर में आते हैं, लड़के लड़की जितने लोग, धूप बहुत ज्यादा है, सर पे भाई कुछ रख ले के आना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डायरेक्ट धूप में बीमार पड़ जाओगे, इतना धूप है ना कि अंदर का भेजा खोल जाएगा। वो तो गनीमत है कि तुम लोग के दिमाग में कुछ है नहीं, नहीं तो ना इतनी गर्मी पड़ रही है कि अगर अंदर भेजा रहता तो सच में खोल गया रहता। गनीमत है कि बचे किस लिए हो लोग, खाली है। अदरवाइज में अगर दिमाग रहता ना उसमें, पक्का इतनी गर्मी में खोल गया रहता। खैर, मजाक अलग चीज होगी, लेकिन जरूर थोड़ा सा इस पे रखिएगा लोग। आप लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब भयानक गर्मी है, और ये शुरुआती दौर है अभी जी, और बढ़ेगा अभी। स्टार्ट है सर, जी। मई अभी स्टार्ट हो, अभी जून और जुलाई बचा हुआ है, जान ले लेगा उसमें। सोचिए क्या क्या होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का तो अलग टाइम हो जा रहा है, इतने ज्यादा हीट वेव आते जा रहे हैं। तो आप बच बचा के रहिए। और इसमें सबसे घटियापन जानते हैं क्या करता है? 2 घंटे के लिए लाइटवा काट देगा। जी सर। जो बच्चे लॉज में रहते हैं उनको लिए तो एकदम मरण हो जाता है। उससे दुर्दशा सर जानते हैं किसमें? जी। लॉज में जिसको कोना में रूम मिला है, जिसमें खिड़की भी नहीं है, वो बेचारा उबल जाता है। अब मकान मालिक सोचता है पहले कोना वाला रूम भर जाए। हाँ, यहाँ तो मकान मालिक लोग का अलग है, गर्मी है तो लगेगा नहीं। हाँ। एक तो इन्वर्टर लगा देना चाहिए। हाँ, वाटर कूलर नहीं लगा रहे हैं। सरकार खाली नियम कोचिंग पे लगाएगी कि जनरेटर होना चाहिए अपने पास। देखो, हर रूम का इन्वर्टर अलग है, जनरेटर अलग है, वाटर कूलर होना चाहिए, एग्जॉस्ट होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, दुनिया भर का। लॉज के लिए भी एक नियम होना चाहिए। जी सर, इतने सारे दरवाजे है देखिए। वजह से परेशान हो जाता है। सर आप रूम भी खोलिए भाई, रूम तो हॉस्टल तो वही खोलता है ना, मतलब समझिए यहाँ रहना चाहिए जिसका जगह वगैरह। यहाँ पे तो क्या है कि 4 मंजिल मकान है तो 1 मंजिल में खुद रह जाते हैं लोग, बाकी लगा देते हैं। सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे खराबी है, हॉस्टल ऑनर्स बच्चों का सुनते नहीं है। यही रीजन है कि रिजल्ट होने के बाद कोई बच्चा हॉस्टल वाले को मिठाई खिलाने नहीं जाता। नहीं सर। जाता है जी? आप लोग जाओगे? यहाँ आओगे कि नहीं? जो यहाँ मिठाई नहीं खिलाया उसका प्रमोशन रुक जाता है। हाँ, एकदम सबसे पहले खिला देता। तो मिठाई नहीं खिलाओगे क्या रुक जाएगा प्रमोशन? अब तुम प्रमोशन रुक जाएगा तो तुम्हारे जूनियर बैच वाला प्रमोशन हो जाएगा। कल तक उससे कहते सुनो ये काम कर देना, अब प्रमोशन हो जाएगा। सर आप बताइए क्या करना है? सोचो एक मिठाई के चक्कर में। इसलिए हम पहले ही बोल देते लड़की सबसे ज्यादा कंजूस होती है। पुरान दुरान मिठाई उठा ले आती है। अरे जब रिजल्ट हो जाए लोग जो लेके आइएगा मिठाई, बस मिठाई लेके आइएगा। ऑनलाइन वाले लोग के लिए कुछ ऑफर कर दीजिए सर। ऑनलाइन वाले लोग के लिए ऑफर कर देते हैं, क्या कर दें? 498 कर देते हैं। सोचो हम कितना मानते हैं। बोला कुछ कर दीजिए, कुछ कर दिए यहाँ पे। देखिए अमूमन हम लोग देखे हैं जितने बैचेज में फ्री रहता है उसमें सबसे कम बच्चे पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा लापरवाही करते हैं। बेटर ये है कि आप दूसरा मौका मत दीजिए, अच्छे से दीजिए पेपर। और अब तो आपका ये भी आ गया ना कि एक लास्ट ऑप्शन भी भरना है आपको, उसमें ध्यान दीजिएगा। लास्ट ऑप्शन भरने वाले में रीजन क्या है कि उसमें अब आप खाली नहीं छोड़ सकते। पहले क्या होता था ना कि बहुत सारे बच्चे खाली छोड़ के ना जो सेटिंग करते थे सब, तो उसमें क्या ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ए बी सी, ए बी सी डी। तो पहले क्या था ना कि मान के चलिए कोई भी नहीं रंगे, तो ये था कि अंदर कोई भर दे, एक धांधली का चांसेस रहता था कि अंदर क्या कर ले। अब ये है कि आपको ऑप्शन ई को भी हर हाल में मैंडेटरी है भरना है कि हमारे बस का नहीं है। ऑप्शन ई का मतलब क्या है? ई क्वेश्चन हमरे बस का नहीं। मतलब समझ गया? ये तो गनीमत है,
नहीं तो इससे पहले एक बार ऑप्शन ई दिया था, उसमें कहा था कि इनमें एक से अधिक या कोई नहीं। कोई नहीं। वो एक ऐसा ऑप्शन था जो किसी क्वेश्चन पे जी सेट हो सर। सकता था। जैसे नोटिफिकेशन आया, जब हम ये देखे कि ऑप्शन ई जोड़ेगा, तो हमको लगा वही वाला नहीं ना जोड़ दिया है। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था। इसमें एक चीज ये है कि आपको एक अलग से 10 मिनट आपका बर्बाद होगा, इसमें अलग से 10 मिनट बर्बाद होगा। लेकिन एक चीज है कि खाली रहता था तो किसी की सेटिंग है तो भर सकता है, अब भरने का झमेला खत्म। तो थोड़ा पॉजिटिव भी। खाली भर के दे देगा। हाँ, सेटिंग करने वाला तो खाली करके भी दे देगा यहाँ पे। हाँ। लेकिन चांसेस थोड़ा सा प्रयास किया हो। इसमें एक गलती क्या होगा बच्चे से समझिएगा ध्यान से। एक तो 10 मिनट बर्बाद करेगा वो अलग है, गलती क्या होगा बच्चे लोगों से समझिए। क्योंकि जितने ऑप्शन होते हैं सब एक पास होते हैं, ऐसे ऐसे क्या रहेंगे, सब एक पास रहते हैं। और ओएमआर में जगह ज्यादा तो रहता नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी की गैप पे सब रहते हैं सब। अब इस सब में क्या, ऑप्शन ई आपको लास्ट में भरना ही भरना है। अब होगा क्या, जैसे सपोज कीजिए कि आप इसका रंग दिए ए, इसका आपने क्या कलर कर दिया ए, इसका कलर कर दिए बी, इसका भी किए होंगे बी, इसका किए होंगे सी। अब आपको दिख रहा है कि ये वाला अब आपसे नहीं बन रहा है। आप सोचेंगे कि इसका ई कर दे, इतना पास पास होगा कि इसके ई रंग लेके जगह ई रंगा सकता है, ये और पक्का दो को गलत होगा। तो बस इस पे सावधानी रहना चाहिए। जैसे इधर देख के जाएंगे कि हाँ भैया इसको रंगना है, अभी ओएमआर है, इस पे आप कलर भी नहीं कर सकते। रफ कॉपी रहता चिचिन पार देता आदमी, हाँ एक रंगना है। इस पे तो कर नहीं सकते, इसको तो एकदम बाप रे बाप, एकदम बबुआ की तरह रखना पड़ता है ओएमआर को। हाँ, टेस्ट सीरीज भी इसी बेसिस पे अब हम लोग डिजाइन कर देंगे। अब टेस्ट सीरीज का सॉफ्टवेयर, वो तो सोच रहा अपन सॉफ्टवेयर पहले से तैयारी कर रहा होगा, 1 साल से तैयारी कर रहा होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया होगा, हम लोग को थमा दिया, देखिए ऐसे होगा। अब हम लोग को सॉफ्टवेयर अपडेट करने में टाइम लगेगा। किसी भी चीज को टाइम लगता है ना, जो अब तक ओएमआर वैसे चेक कर रहा था, वैसे ऐसे क्या करेगा, चेक करेगा, समझे। तो इस पे टेस्ट एक बार कर लेंगे आप लोग। तो इसमें लापरवाही, गलती क्या होगा आपको समझ में आए ना, इसका रंगने की जगह ई रंगा जाएगा, ये वो रंगा जाएगा, बहुत पास पास जगह होता है। एक वो गड़बड़ होगा, अब 5-10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम खराब होगा। धीरे धीरे हो जाएगा। और देखो, जीएस के पेपर में टाइमिंग कभी इशू नहीं बनती है, आना चाहिए आपको। अगर आपको यकीन कीजिए 150 का 150 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 1 घंटा एनफ है, बशर्ते आ रहा है तब। उसमें टाइम क्या लगता है, पढ़े, पता है, मार दिए। अब थोड़ा बहुत कहाँ टाइम लगेगा, साइंस, मैथ्स, वो भी मैथ साइंस, मैथ और रीजनिंग 10 क्वेश्चन रहता था, कितना टाइम लग जाएगा उसमें। और साइंस में थोड़ा बहुत, और साइंस में भी क्या, बायोलॉजी में लगना नहीं है, केमिस्ट्री में लगना नहीं है, फिजिक्स का एक हाथ में, केमिस्ट्री में बहुत न्यूमेरिकल देता नहीं है। तो देखो, जो चीजें रूल है आप उससे भाग नहीं सकते। अब ऐसे कहेंगे क्या, ऐसे ला दिया, ई ला दिया, हम नहीं लगाएंगे ई, मत लगाओ। नहीं लगाओगे तो -1/3 कर देगा, नहीं लगाने पे -1/3 कर, माइनस मार्किंग कर देगा 1/3। तो मैंडेटरी आपको लगाना, तो अब तो कुछ कर नहीं सकते हो। अब यही है कि अब आप उसमें देखिए कि कहां कहां क्या गलतियां हो सकती हैं, उसको अवॉइड करना। हम प्रैक्टिस करा देंगे इसके ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत। बाकी तैयारी ठीक चल रही है। तैयारी में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपका हिस्ट्री, साइंस, करेंट, ज्योग्राफी, देखो बिहार स्पेशल जो है ना, वो सब में इंक्लूड हो जाता है। या तो आप बिहार स्पेशल अलग से देखो, या बिहार स्पेशल का कुछ हिस्ट्री का पार्ट हो गया, कुछ करेंट का पार्ट हो गया, कुछ ज्योग्राफी का पार्ट। अब आप इसमें से देखिएगा ना, ये इतने क्वेश्चंस होते हैं, इसमें तो 35 हो गया। बाकी ये 100 नंबर डिसाइड कर दिया है। कितना कर दिया ये डिसाइड, 100 नंबर। ये अकेले कितना कर दिया, 100 नंबर। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी 10-15, वो मिला के 20 आता है, मिला के क्या आएगा, 20 आएगा। स्टैटिक्स और करेंट और ये क्या ना, मैथ रीजनिंग मिला के 10 आएगा। ये 3 इतने बड़े पोर्शन को कवर कर लेते हैं सर, कि इसमें थोड़ा सा अब लास्ट टाइम पे अब इस पे ध्यान देने चलेगा। कितने लोग रेगुलर करेंट कर रहे हैं,
और वो लोग जो नहीं देखते हैं डेली करंट अफेयर, हाथ उठाओ। अरे अच्छा से हाथ उठाओ, तब तो पता चलेगा। बीच में लड़कियां सबको अभी हाँ में भी नहीं हाथ उठाई थी, ना में भी नहीं लगाई थी। तो बेवकूफो, जब आप हाँ में नहीं हाथ उठाई हो, फिर हम करें कितने लोग नहीं करते उसमें भी नहीं लगाओ, तो कम से कम समझो मेरे पास तो दिमाग है। जी सर। हमको देखो, हमको है कि नहीं दिमाग। तो जो लोग नहीं देखते हैं करंट अफेयर, ये लास्ट ऑप्शन है, अभी भी देख लीजिए। जिन्हें ये लगता है कि करंट अफेयर लास्ट में आप पढ़ लेंगे 10 दिन और हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। रेगुलर सुबह सुबह सर क्लास लेते हैं कि नहीं लेते? डेली सुबह आधा घंटा का क्लास, आधा घंटा का रिवीजन। किसी दिन 20 मिनट हो गया, किसी दिन आधा घंटा, बट मैक्सिमम आधा घंटा। जो बच्चा आधा घंटा टाइम नहीं निकाल पा रहा है, वो एसडीएम बन के बैठेगा। ऐसा को एसडीएम बना दिया जाएगा ना, तो बैठ के ऑफिस में अंदर से लॉक कर लेगा, अब बतियाएगा, खाना खा ली। ऐसा कदमन को बनाना ही नहीं है। ई कदमा बैठ गया सब ना, तो वहां पे बंद कर लेगा ऑफिस में अंदर से। देखो ये मेरा चेम्बर, वीडियो कॉल दिखाते हैं, देखो ऑफिस में। ये सब नाच देगा। इसीलिए ना सिलेबस थोड़ा घुमा के पूछता है, ये बकलोलवन कर लेगा, बाहर हो जाए सब, समझे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, समझते हैं नहीं आप लोग। मन लगा के बाद पढ़ाई कीजिए, लास्ट मोमेंट है, याद रखिएगा। आखिरी की पढ़ाई की एक खासियत होती है, यदि आप आखिरी में डेली रिवीजन कर रहे हैं बढ़िया से, और विजेता बैच की खास करके डेली दो क्वेश्चन आपको दे देता है। विजेता बैच में पर डे 2 से 3 क्वेश्चन आपका आ जाएगा पर डे। अब जैसे मान के चलिए आप विजेता बैच 50 दिन कर लिए, तो डेली एवरेज के हिसाब से 2 क्वेश्चन, कितना 100 हो गया। बाकी आप पहले जितना पढ़े उसको हमको मतलब नहीं है, 100 को तो ये देके गया। जो पहले दिए हैं, मान के चलिए पहले एक को नहीं किया, तब वो 100 नंबर है कि नहीं। तो आप मेहनत करेंगे बिल्कुल हो जाएगा। सर बहुत गरीब बच्चा है, प्लीज कम करा दीजिए। एक काम करो, 1-2 तो दिल्ली वाली कोचिंग में जाओ, तुम बोरिंग रोड जाओ, 2-4 को कोचिंग वाला चिपकाएगा तुमको अभी ना 60,000 रुपया केवल प्रीलिम्स का, तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ गया। सर ये बिल्कुल एकदम नॉमिनल चार्जेज है, कुछ सर भी नहीं है, सिर्फ चार्जेज ही नहीं है ये, कुछ भी ये है। पीसीएस पीसीएस का बैच है, वो भी ऑनलाइन में कर रहा है 499, रिचार्ज आएगा उसका, इससे ज्यादा। अभी उसको कह देगा ना, जो ना पे फोनवा पे बतियाता है कि फेस वॉश लाओ, तो 500 का फेस वॉश दे देगा। ऐसा ऐसा तो अभी एगो लाइब्रेरी में बतिया रहा था कि हम ले आ देंगे फेस वॉश, तू कह रहा 600 का। उसको ये नहीं पता है कि यहाँ जितना कैमरा लगा है सब में ऑडियो है, आपका सारा बात सुनाई देता है कंट्रोल रूम में। अभी हम वहां बैठे थे कंट्रोल रूम, तो देखें कि आवाज आ रहा, तो फेस वॉश चाहिए, तो उन्हें से उधर से तो आवाज सुनाएगा नहीं। भाई आप इधर से बात कर रहे हैं तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है, तो बस इधर से नहीं सुनाई देगा। ठीक नहीं है ये वाला, तो उन्हें से कुछ बोला होगा, फालतू है, सस्ता है। पूछा होगा वो कितना का आता है फेस वॉश, तो 500 का फेस वॉश आता है क्या? 500 का फेस वॉश कौन दलिद्दर के मुंह पे लगेगा हो? इतना घटिया कोना का मुंह है। ये तो 600-700 का आता है, भैंस का चेहरा साफ करता है क्या? सर बताइए तो सर। गजब बात है। हम लोग भैया साबुने से लाइफ बॉय साबुन लगा लिया, आदमी काम खत्म, 15 रुपया। 10 रुपया, वो तो 15 रुपया में साबुनवा का साइज बढ़ जाएगा। 10 रुपया हो गया, काम खत्म। कैसन मुंह है कि 500 रुपया। 100 का है तो उससे 1 रुपया कमी है सर चार्ज। हाँ, इससे 1 रुपया कमी है भैया। अभी फेस वॉश देगा ये 500 का ले जाके। सर 1200 रुपया का भी आता है। क्या मतलब उसमें 3000 का? मतलब इस टाइप के दरिद्र लोग हैं मतलब।
मतलब उसका चेहरा कैसे होगा, इससे अजीब है। एक्सीडेंट वाला है क्या? इतना महंगा क्विज। सर बिल्कुल। हम पहली बार समझ रहे, ये इतना महंगा आता है। सच बोल दियो लोग, तुम लोग। हाँ? उससे होता क्या, फायदा क्या है उससे? आप देखो, लड़कों के साथ एक चीज भगवान ने अच्छा किया, खुद सुंदर बना के भेजा। लड़का सबको भगवान सुंदर बना के नहीं भेजे हैं। नहीं, लड़कों को एक बात का विश्वास है कि कितनों सज जाए वो दलिद्दर ही लगेगा, इसलिए वो सजता ही नहीं। खैर, सजना धजना हटाओ। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो ना आपको फेस वॉश का मुंह धुलने का टाइम मिलेगा और ना कोई आपको चेहरे से आंकेगा। सुबह वर्दी डाल के निकलेंगे, पता नहीं कि रात को 10 बजेगा कि रात का 3 बज जाएगा, किसी को नहीं पता चलता है कब कौन ड्यूटी। और कभी त्योहार आ गया तो ज्यादा ड्यूटी हो जाएगा, इलेक्शन आ गया तो भैया और भयानक ड्यूटी लग जाएगी। तो कोई मतलब न बनने वाला नहीं है। हटाइए ये सब चीजों को, अच्छे से पढ़ाई करिए। सर हम भी 400 वाला लगाते थे, बेइज्जत कर दिए आप। अरे भैया बात समझो, अगर कोई कहे कि फलाना आदमी है, इसका इलाज पे 10,000 रुपया महीना खर्चा हो रहा है, मतलब उसको भयंकर बीमारी है तब तो। कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, हर महीने 15,000 रुपया लग रहा है, मैंने बिगड़ल है। तो जब इतना महंगा आ रहा है, मतलब ठीक है। कैसा है, बिगड़ा है। तो आप लोग पढ़ाई करेंगे मन से। आप लोग की जो बात थी हमने यहाँ पे कर दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा वो नहीं मिल सकता पीडीएफ, उसका मिसयूज बहुत होने लगता है, टाइम लॉस हो जाता है। क्योंकि पीडीएफ एक बार सबको देना, फिर कलेक्ट करना, फिर उस पे अनडिसिप्लिन वालों में तुमसे तो कमी है नहीं किसी के पास, जनबे करते हो। एक के पास जाओगे देने, वो 10 ठो लेगा, उससे अच्छा आप प्रिंट कराना, ठीक है। नहीं करा सकते हो तो लिखना, लिख के रख लेना, ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। ठीक, ठीक।